जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी टेंथ क्लास अब हम करने जा रहे हैं 5.2 टेंथ मैथ जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं। और ये है सारी अलजबरा की एक्सरसाइज है। पहले ये इस तरह के क्वेश्चन 9th क्लास में होते थे, लेकिन अब उस न्यू बुक में उन्होंने 10th में ये शामिल कर दी हैं। तो हमने सिंपलीफाई करना है। वैल्यू दी हुई है, कहता है 3/x माइनस वाई प्लस 1/y माइनस एक्स। तो इसको सिंपलीफाई करें। 3/x माइनस वाई वैसे लिखेंगे। अब ये जो वैल्यू है 1/y माइनस एक्स, इधर वैल्यू है x माइनस वाई और ये है y माइनस एक्स, तो हम इनको एक जैसा बना लेंगे। ठीक है, तो वो कैसे एक जैसी बनेगी कि प्लस की जगह पर हम माइनस लगा देंगे, और जब माइनस लगाएंगे तो ये वाली साइन जो है वो चेंज हो जाएंगी। माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस करेंगे तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे। माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया और प्लस वाई माइनस वाई। अब बटा सेम हो गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम इजी हो जाएगा। जब बटे एक जैसे हों तो फिर वही उसका एलसीएम आ जाएगा। ये भी x माइनस वाई, ये भी x माइनस वाई, तो यही इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। और जब बटे सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू सेम उसी तरह के साइन 1 आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस कर दें तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 ओवर आ जाएगा x माइनस वाई। ये इसका आंसर आ जाना है। ठीक है, इसी तरह है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वैल्यू दे दी है, कहता है कि 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 4 ओवर 1 माइनस एक्स और माइनस 5 ओवर x माइनस 2 है। तो 4x ओवर, अब ये जो है इसको हम पेयर बना के सॉल्व करेंगे। 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर के पेयर बनाएं जिससे -3 आ जाए। तो पहले भी मैं कई अपनी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि अगर कांस्टेंट के साथ ये मल्टीप्लाई करके प्लस में वैल्यू आ रही है और सेंटर में जो अलामत है वो माइनस के, तो दोनों पेयर माइनस के बनेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 2 आ जाएगा इसके पेयर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2x और प्लस आ जाएगा 2 -4 ओवर 1 माइनस एक्स और -5 ओवर आ जाएगा x माइनस 2 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4x ओवर, पहले दो में कॉमन x, बाकी x माइनस 1, फिर -2 कॉमन और बाकी x माइनस 1, -4 ओवर 1 माइनस एक्स और -5 ओवर x माइनस 2 इज़ इक्वल टू आ गया 4x। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x माइनस 1 और बाकी रह गया x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है x माइनस 1 और इधर वैल्यू आ रही है 1 माइनस एक्स। हम इनको भी एक जैसी वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से माइनस की बजाय प्लस कर दें। तो जब प्लस करेंगे अब 1 माइनस एक्स की बजाय क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स की बजाय x माइनस 1 और -5 ओवर हो जाएगा x माइनस 2। अब लें इनका एलसीएम। जब इनका एलसीएम लेंगे तो अब देखें जो सेम वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक दफ़ा, x माइनस 1 इधर भी और इधर भी हैं, तो x माइनस 1 एक दफ़ा लिख लिया। x माइनस 2 और x माइनस 2 भी आ रहा है तो इनको भी एक दफ़ा लिख लेंगे। x माइनस 1 और x माइनस 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब x माइनस 1 x माइनस 2 दोनों कैंसिल, तो ऊपर वैल्यू रह जाएगी 4x प्लस, ये सेम है x माइनस 1 x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा x माइनस 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 और मल्टीप्लाई आ जाएगा x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, यानी सेम आ रही हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी। बाकी बचेगा x माइनस 1, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, -5 और इंटू x माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 4x, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4x, 4 को -2 से मल्टीप्लाई -8, -5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5x और माइनस माइनस प्लस और 5 और बटे में है इसके x माइनस 1 और इंटू x माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लें। 4x और 4x 8x हो जाएगा, ये आ गया 8x, -8 में से 4x और 4x 8x, 8x में से 5x माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 3x और -8 प्लस 5 तो ये भी -3 और बटे में वैल्यू आ रही है x माइनस 1 और x माइनस 2।
ऊपर कॉमन ले लें, 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह गया x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 और x माइनस 2। x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो गए, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर x माइनस 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है x प्लस वाई ओवर 12x माइनस 6y प्लस x माइनस वाई ओवर 18x माइनस 9y। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई ओवर, इन दोनों में कॉमन ले लें, दोनों में कॉमन जो है वो आ जाएगा 6, तो बाकी 6 2 12 2x और माइनस वाई रह जाएगा, x माइनस वाई, और इन दोनों में कॉमन ले लें तो 9 कॉमन आ जाएगा, 9 2 18 2x और माइनस वाई आ जाएगा। अब लेना है हमने इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, एक तो वैल्यू सेम आ रही है 2x माइनस वाई और इधर भी क्या आ रहा है 2x माइनस वाई। ठीक है, और एक वैल्यू इधर 6 है और इधर 9 है। अब हम 6 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 6 और 9 एलसीएम इस तरह ले लेते हैं, 3 पे चला जाएगा, 3 2 6 3 3 9। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 6 और 6 3 कितना आ गया 18। तो 6 और 9 का एलसीएम जो है वो आ जाएगा 18, और ये वैल्यू दोनों सेम है तो ये साथ में वैसे ही 2x माइनस वाई। 6 को 18 पे डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाएगा, 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई कैंसिल, 6 को 18 पे डिवाइड करेंगे 3 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स प्लस वाई आ गया, 2x माइनस वाई कैंसिल, 9 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो 9 2 18 होता है, और जो 2 आया है उसको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू एक्स माइनस वाई। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3x, 3 को y से 3y, 2 को x से 2x और 2 को माइनस y से माइनस 2y, ओवर आ जाएगा 18 और इंटू 2x और माइनस y आ जाएगा। हाँ जी, अब ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो से जो है सॉल्व कर लें, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 5x, 3y में से 2y माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस y, और बटे में है 18 और इंटू आ जाएगा 2x और माइनस y। ये इसका आंसर आ जाना है। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट नंबर 4, और ये है कहता है 2 ओवर x प्लस 2y और माइनस x माइनस 6y ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इस वैल्यू को तो सेम इसी तरह ही लिख लेना है, 2 ओवर x प्लस 2y माइनस x माइनस 6y वैसे लिखा, x स्क्वायर x का स्क्वायर आ जाएगा और 4y स्क्वायर ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर आ गया, 2 ओवर x प्लस 2y और माइनस x माइनस 6y ओवर 2 स्क्वायर, और सेंटर में माइनस है तो इसको लिखेंगे x माइनस 2y और x प्लस 2y आ जाएगा। अब लेना है इसका एलसीएम। अब x प्लस 2y 2 दफ़ा आ रहे हैं तो ये तो एक दफ़ा ही लिखेंगे हम, x प्लस 2y और साथ में ये आ जाएगा x माइनस 2y, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। हाँ जी, अब x प्लस 2y और x प्लस 2y कैंसिल, बाकी बचेगा x माइनस 2y, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2y। ये दोनों बटे सेम आ रहे हैं, ये भी और ये भी, तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू रह जाएगी, लेकिन माइनस ने साइन चेंज कर देने हैं, तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस 6y आ जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 2x और माइनस 4y, माइनस x और प्लस आ जाएगा 6y, ओवर आ जाएगा x प्लस 2y और इंटू x माइनस 2y आ जाएगा। 2x में से x माइनस करना है, 2x में से x माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा x, और 6y में से 4y माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 2y, ओवर आ जाएगा x प्लस 2y और इंटू x माइनस 2y। x प्लस 2y और x प्लस 2y कैंसिल, तो बाकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 ओवर क्या रह गया x माइनस 2y आ गया। ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है जी इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर है इसका 5, और ये है कहता है कि 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 और माइनस 2x प्लस 3 ओवर x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2।
तो पहली दो वैल्यूज़ तो वैसे ही लिखेंगे, 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3, इसके पेयर बना लें, फैक्टराइजेशन करनी है तो सारी प्लस में सारे प्लस के ही पेयर बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x और प्लस 2 आ जाएगा। ये आ गया 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3। पहली दो में कॉमन x तो बाकी x प्लस 1, 2 कॉमन और बाकी क्या रह जाएगा, x प्लस 1 रह गया, इज इक्वल टू आ जाएगा। ये पहली वैल्यू इनको वैसे लिखेंगे, 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3, दोनों में कॉमन x प्लस 1 और साथ में आ जाएगा x प्लस 2 आ गया। अब लेना है हमने इसका एलसीएम, तो देखें x प्लस 1 और x प्लस 1 दो दफ़ा आ रहा है, इसको सिंगल टाइम लिख लेंगे, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है तो ये भी सिंगल टाइम आ जाएगा, यानी यही इसका एलसीएम आ जाना है। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस 2, उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये इसी तरह ही आ जाएगा। x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, बाकी रह जाएगा माइनस 2 और इसको मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से, ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ये तो कैंसिल हो जाएंगी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस 2x और माइनस 3 आ गया। ये आ जाएगा x प्लस 2, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई माइनस 2x और माइनस 2, फिर माइनस 2x है और माइनस 3 है, और बटे में आ जाएगा x प्लस 1 और साथ में x प्लस 2 आ जाएगा। अब ऊपर सॉल्व कर लें तो ऊपर आ रहा है माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x, उसमें प्लस x करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x हो गया, माइनस 3 प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल तो बाकी रह गया यहाँ पे माइनस 3, और बटे में वैल्यू है x प्लस 1 और साथ में है x प्लस 2। ऊपर कॉमन ले लें, कॉमन आ जाएगा इसमें माइनस 3, तो यहाँ पर रह जाएगा x, माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 1 ओवर आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2, x प्लस 1 और x प्लस 2 भी कैंसिल हो गए तो बाकी रह जाएगा माइनस 3 ओवर आ जाएगा x प्लस 2 आ गया, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसका पार्ट नंबर है 6 जी, पार्ट नंबर 6 है, कहता है कि 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है और माइनस 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ठीक है, दोनों की पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 ओवर 6 के पेयर बनाएंगे जिससे प्लस x आ जाए तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x और माइनस 6। हाँ जी, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 12 के पेयर बनाने हैं जिससे माइनस 7x आ जाए तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 4x और माइनस 3x और प्लस आ जाएगा 6। 5 ओवर आ जाएगा, दोनों में कॉमन x तो बाकी रह गया x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन x, ये माइनस और ये माइनस प्लस और 3 आ जाएगा। 1 ओवर इन दोनों में कॉमन आ गया 2x तो बाकी x माइनस 2, फिर माइनस 3 कॉमन और बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा ये x माइनस 2 रह जाएगा, ठीक है, माइनस 3 कॉमन तो बाकी रह जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया 5 ओवर दोनों में कॉमन x प्लस 3 और x माइनस 2 माइनस 1 ओवर दोनों में कॉमन आ जाएगा x माइनस 2 और बाकी रह जाएगा 2x माइनस 3 रह गया। अब ले लें इसका एलसीएम, तो इसमें देख लें कि जो वैल्यू दो दफ़ा आ रही है उसको एक दफ़ा लिख रहे हैं, बाकी वैसे ही आ जाएंगी। x माइनस 2 2 टाइम्स आ रहा है, ये तो सिंगल टाइम आएगा, बाकी सारी वैल्यू साथ आ जानी है। x प्लस 3 x माइनस 2 और इधर आ जाएगा 2x और माइनस 3, x प्लस 3 x माइनस 2 दोनों कैंसिल, बाकी 2x माइनस 3 इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 मल्टीप्लाई 2x माइनस 3, x माइनस 2 और 2x माइनस 3 दोनों कैंसिल, बाकी रह जाएगा x प्लस 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x और माइनस 3। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो 5 2 आ गया 10x माइनस 5 3 15, फिर आ जाएगा माइनस x और माइनस का क्या आ जाएगा 3 ओवर आ जाएगा x प्लस 3
इंटू एक्स माइनस 2 और 2x माइनस 3। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लें। 10x में से x माइनस करना है तो ये हो जाएगा 9x, माइनस 15 और माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस 18, ओवर आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 2 और 2x माइनस 3। ऊपर कॉमन ले लें तो कॉमन आ रहा है 9, बाकी रह जाएगा x माइनस 2 और बटे में वैल्यूज़ हैं x प्लस 3 x माइनस 2 और साथ में 2x माइनस 3। तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी वैल्यू रह जाएगी हमारे पास 9 ओवर, हाँ जी क्या रह गया बाकी x प्लस 3 रह जाएगा और साथ में 2x और माइनस 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर इसका 7। हाँ जी 7 पार्ट है, कहता है 2x ओवर एक्स प्लस वाई माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वाई और फिर है 2y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें पहले तो हम जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसको सॉल्व करते हैं, बाकी वैल्यूज़ उसी तरह लिखें। 2x ओवर एक्स प्लस वाई माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वाई माइनस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दो स्क्वायर हैं और सेंटर में आ रही है माइनस, तो इसको लिखेंगे x प्लस वाई और एक दफ़ा क्या आ जाएगा x माइनस वाई। अब x प्लस वाई यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको एक दफ़ा लिख लें एलसीएम में, x माइनस वाई भी सिंगल टाइम आ जाएगा, ये इसका एलसीएम आ गया। x प्लस वाई और x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी क्या रह जाएगा x माइनस वाई, इसको 2x से मल्टीप्लाई करना है, 2x और इंटू एक्स माइनस वाई माइनस x माइनस वाई कैंसिल, y रह गया, y को दोनों से मल्टीप्लाई, y इंटू एक्स प्लस वाई, दोनों के बटे सेम है सेम, तो एलसीएम के इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू माइनस 2y स्क्वायर रह जाएगी। 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस y को अंदर मल्टीप्लाई माइनस xy माइनस वाई स्क्वायर और माइनस आ जाएगा 2y स्क्वायर, ओवर आ जाएगा x प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, 2x स्क्वायर वाली तो एक ही वैल्यू है, ये वैसे ही आ जाएगी 2x स्क्वायर, माइनस 2xy और माइनस xy ये हो जाएगा माइनस 3xy, माइनस 2y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर और बटे में जो वैल्यू वो सेम उसी तरह ही लिख देनी है, x प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई, यही इसका आंसर आ जाएगा। मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाए जी पार्ट नंबर है इसका 8। हाँ जी अब इनको फैक्टराइज करेंगे। 7 ओवर वैल्यू दे दी है 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 6 टू 12, तो 12 के पेयर बनाने हैं जिससे माइनस x आ जाए, ठीक है। तो क्या पेयर बन जाएंगे 3 इंटू 4 इसके पेयर बन जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस 6 माइनस 8। अब इसके भी पेयर बनाएं, 3 4 कितना हो जाएगा 12, तो इसके पेयर आ जाएंगे 3x स्क्वायर और फिर हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 2x और माइनस 4, ठीक है। दोनों तरफ 12 बनना है, लेकिन पेयर जो हैं वो थोड़े डिफरेंट किस्म के बनेंगे। ये आ जाएगा 7 ओवर, दोनों में कॉमन 2x, तो बाकी रह जाएगा x माइनस 2, 3 कॉमन और बाकी रह गया x माइनस 2, माइनस 8 ओवर, दोनों में कॉमन 3x, बाकी x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन और बाकी x माइनस 2 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू आ गया 7 ओवर, दोनों में कॉमन x माइनस 2 और 2x प्लस 3 माइनस 8 ओवर x माइनस 2 और बाकी रह जाएगा 3x और प्लस 2 आ जाएगा। अब जो सेम है वो एक दफ़ा लिख लें, तो x माइनस 2 और x माइनस 2 दो दफ़ा आ रहा है, वो एक दफ़ा ही आ जाएगा, बाकी वैल्यूज़ वैसे ही 2x प्लस 3 और इधर आ जाएगा 3x प्लस 2 आ गया। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें,
ये x माइनस टू एक्स प्लस थ्री दोनों कैंसिल, बाकी बचेगा 3x प्लस टू, इसको 7 से मल्टीप्लाई, 7 इंटू 3x प्लस टू, x माइनस टू और 3x प्लस टू कैंसिल, बाकी 8 आएगा, 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस और 8 और ये आ जाएगा 2x प्लस थ्री। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 7 3 21x प्लस 14 माइनस 16x और माइनस 24 और बटे में आ जाएगा x माइनस टू, 2x प्लस थ्री और 3x प्लस टू आ जाएगा। हाँ जी, 21x में से 16x तो 5x, 14 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा और बटे में है x माइनस टू, 2x प्लस थ्री और 3x प्लस टू। 5 कॉमन ले लें तो बाकी रह जाएगा x माइनस टू और बटे वाली सारी वैल्यू वैसे ही, x माइनस टू, 2x प्लस थ्री और तीसरी वैल्यू है 3x प्लस टू। अब ये x माइनस टू से कैंसिल तो आंसर आ जाएगा हमारा, ऊपर 5 रह गया और बटे में क्या आ जाएगा 2x प्लस थ्री और इंटू 3x प्लस टू। दिस विल बी द आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये था पार्ट नंबर 8। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर जो है हमारा 9 जी। 9 के इसने वैल्यू दे दी है, कहता है कि x प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12 और फिर वैल्यू है माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9। x प्लस टू, अब इसके पेयर बना ले, 12 के पेयर बनाने हैं, माइनस एक्स आ जाए तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 12। अगर इस पर गौर करें, पेयर भी बना सकते हैं 3x प्लस 3x या इसको लिख लें ये x प्लस थ्री होल का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू आ गया x प्लस टू, पहली दो में कॉमन x तो बाकी x माइनस 4, 3 कॉमन तो बाकी x माइनस 4, माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस थ्री और होल का स्क्वायर आ जाएगा जी। तो ये आ जाएगा x प्लस टू, दोनों में कॉमन आ जाएगा x प्लस थ्री और बाकी वैल्यू रह गई x माइनस 4, माइनस एक्स ओवर x प्लस थ्री और इसका स्क्वायर। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, देखें इधर x प्लस थ्री पावर 1 आ रही है और इधर x प्लस थ्री पावर 2 आ रही है, तो एलसीएम में अगर सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, पावर का डिफरेंस है, तो फिर क्या होगा, बड़ी जो पावर होती है वो एलसीएम में लिखते हैं, ठीक है। तो बड़ी पावर क्या आ रही है, x प्लस थ्री का स्क्वायर और साथ में x माइनस 4 जो है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इधर x प्लस थ्री पावर 1 और इधर पावर 2, तो बाकी एक पावर रह जाएगी, एक पावर कैंसिल तो बाकी एक पावर और साथ में रह गया x प्लस टू, एक्स माइनस 4 और x माइनस 4 कैंसिल, माइनस x प्लस थ्री का स्क्वायर और x प्लस थ्री का स्क्वायर कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा x और इसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस 4 के साथ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x को 3 से 3x प्लस 2x, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, x को अंदर मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई 4x आ गया, बटे वाली वैल्यू वैसे ही x प्लस थ्री का स्क्वायर और साथ में x माइनस 4। अब इधर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4x और 2x ये हो जाएगा 6x और 4x और प्लस 2x ये हो जाएगा 6x, 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा 9x, तो ये वैल्यू हो गई 9x और बाकी वैल्यू क्या रह गई, यहाँ पर बग़ैर x के सिर्फ 6 ही था तो प्लस 6 आ गया, बटे में यही वैल्यूज़ फिर लिख देनी है, x प्लस थ्री का होल का स्क्वायर और साथ में x माइनस 4, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा जी, हमारे पास है पार्ट नंबर 10। अब इसमें भी 3 वैल्यूज़ नीचे दी हुई हैं क्वाड्रेटिक, उनकी फैक्टराइज करके फिर इनके एलसीएम लेने हैं। 1 ओवर, हाँ जी, 3 के पेयर बनाएंगे जिससे माइनस 4x आ जाए, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 3x और प्लस 3। इसी तरह 2 के पेयर बनाने हैं जिससे माइनस 3x आ जाए, तो ये भी सेम इसी तरह माइनस एक्स माइनस 2x और प्लस 2, माइनस 6 के पेयर बनाने हैं जिससे माइनस 5 आ जाए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x
और माइनस का क्या आ जाएगा 2x और प्लस आ जाएगा 6। 1 ओवर दोनों में कॉमन आ गया x, तो बाकी रह जाएगा x माइनस 3। माइनस 3 कॉमन, तो x कॉमन लिया है तो बाकी x माइनस 1 रह जाएगा। माइनस 3 कॉमन लिया है तो बाकी x माइनस 1 प्लस पहली दो में कॉमन x तो बाकी x माइनस 1, माइनस 2 कॉमन तो बाकी x माइनस 1, पहली दो में x तो बाकी x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन तो बाकी x माइनस 3 रह जाएगा। अब दोनों में कॉमन लेंगे तो वो x माइनस 1 है और बाकी x माइनस 3। अगली दोनों में कॉमन लिया तो x माइनस 1 और x माइनस 2, माइनस 1 ओवर कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और x माइनस 2 आ जाएगा। एलसीएम ले लें। अब देखें x माइनस 1 और इसमें भी x माइनस 1 दो दफ़ा है तो एक दफ़ा ही लिखेंगे। x माइनस 3 x माइनस 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है तो सिंगल टाइम लिखना है। x माइनस 2 और x माइनस 2 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको भी सिंगल टाइम ही लिखना है। ये इसका एलसीएम आ जाएगा। x माइनस 1 x माइनस 3 कैंसिल, तो बाकी रह गया x माइनस 2। x माइनस 1 और x माइनस 2 ये दो बटे वाली वैल्यूज़ इनके सेम आ रही हैं तो ये कैंसिल। बाकी x माइनस 3 इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 ही आ जाएगा। x माइनस 3 और x माइनस 2 कैंसिल, बाकी x माइनस 1, x माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस माइनस प्लस और 1 हो जाएगा। जो कैंसिल हो सकती हूँ कैंसिल करते हैं, जैसे प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया तो बाकी वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, माइनस 5 में से 1 माइनस करना है तो माइनस 4 और बटे वाली वैल्यू सेम ही आ जाएंगी x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 2। यही इसका आंसर आ जाएगा। जी नेक्स्ट है जी हमारा पार्ट नंबर 11 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। x3 ओवर x माइनस वाई प्लस y3 ओवर y माइनस x। अब यहाँ पे देखें फिर अलामत का डिफरेंस आ रहा है, प्लस x है माइनस y है और यहाँ पर प्लस y और माइनस, हमने इनका बटा जो है वो सेम कर लेना है। तो पहली वैल्यू वैसे ही लिखे, दूसरी वैल्यू में क्या करना है कि प्लस की जगह पर हमने माइनस कर देना है। जब प्लस की जगह पर माइनस करेंगे तो ये y माइनस एक्स क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लें। एलसीएम दोनों का बटा सेम है तो यही एलसीएम x माइनस वाई और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी वैसे ही आ जाएंगी x3 और माइनस y3। अब ऊपर क्यूब आ रहे हैं, अलग-अलग क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दें, वो होता है x माइनस वाई पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर। अब अगर इधर सेंटर में माइनस आ रहा है तो इधर प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई एक्स वाई कर दिया। ठीक है, क्यूब अलग-अलग क्यूब का फार्मूला लगा दिया, ओवर आ जाएगा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और x माइनस वाई कैंसिल, तो बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। और अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हाँ जी, इसकी स्टेटमेंट है, कहता है इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देना है। तो हमने दरमियान में माइनस की साइन लगाई है और इसमें से इसको माइनस करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसका डायरेक्ट ही एलसीएम ले लें। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 1 है, इधर पावर 2 आ रही है तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसका स्क्वायर बटा सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 3। इसकी पावर सिंगल टाइम थी, ये इसकी सिंगल पावर है तो एक पावर से कैंसिल, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 2 रह जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें, 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 और बटे में जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया 2x3, 3 में से 2 माइनस करेंगे बाकी 1 और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसका क्या हो जाएगा होल का स्क्वायर। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको एक तो फैक्टराइजेशन अच्छी तरह आनी चाहिए और फिर एलसीएम का पता होना चाहिए, तो फिर ये बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। थैंक यू।